नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अमृत बिंदु उपनिषद। हमारे पास जो स्रोत है वो है अमृत बिंदु उपनिषद, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान से लिए गए कुछ खास अंश। और नाम ही देखिए, अमृत बिंदु मतलब अमरता का बिंदु या सार। और ये उपनिषद ये हमें ध्यान और ब्रह्म ज्ञान मतलब वो परम ज्ञान है, उसके रास्ते पर ले जाता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि ये साधना, योग, ध्यान, इनके जरिए आत्मानुभव और जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये उपनिषद आप कह सकते हैं एक तरह से साधक के लिए नक्शा है, एक गाइड की तरह। ये सिर्फ मतलब फिलॉसफी नहीं है, ये अंदर की शांति और उस दिव्य चेतना के अनुभव का रास्ता भी दिखाता है। स्रोत सामग्री में ये बात साफ है। तो हाँ, चलिए आज इसके जो मुख्य संदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, उन्हें स्रोत के नजरिए से थोड़ा और गहराई से देखते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस ज्ञान यात्रा में उतरते हैं। अक्सर जब हम योग या ध्यान की बात शुरू करते हैं, तो सबसे पहली जो मुश्किल आती है वो है मन को साधना। पहला श्लोक इसी पर है, चित्तम निरुद्धम योगिनाम। सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, ये सुनने में सरल लगता है पर गहरा है। ये सिर्फ मन शांत रखो वाली बात नहीं है। चित्तम निरुद्धम योगिनाम ये कहता है कि जो योगी हैं, उनका चित्त यानी मन वो पूरी तरह से निरुद्ध होता है। अब यहाँ निरुद्धम शब्द जो है ना, उसका वजन समझना जरूरी है। इसका मतलब है पूरी तरह वश में किया हुआ, कंट्रोल्ड, बंधा हुआ नहीं बल्कि सधा हुआ। ये योग की और किसी भी गहरी साधना की आप कह लीजिए बुनियाद है। क्योंकि मन अगर घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहेगा तो हम कहीं पहुंचेंगे कैसे। स्रोत इसे पहला कदम मानता है। अच्छा, और ये सिर्फ थ्योरी तो नहीं है। श्रोत इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की भी बात करता होगा। मतलब रोजमर्रा की भाग दौड़ में मन को निरुद्ध करना, ये कैसे मुमकिन है? थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, लेकिन स्रोत इशारा करता है कि ये अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से। अपने विचारों के फ्लो को देखना और फिर धीरे धीरे उन्हें कंट्रोल करना सीखना। रोज ध्यान का अभ्यास करना, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। और सांसों पर ध्यान देना, प्राणायाम जिसे कहते हैं। ये तरीके हैं मन की जो चंचलता है ना, उसे कम करने के। स्रोत के हिसाब से इसका सीधा फायदा है मेंटल पीस, मानसिक शांति। जब दिमाग शांत होता है तो हम दुनिया को ज्यादा साफ देख पाते हैं, है ना। और अंदर एक एक ताकत महसूस होती है। हाँ बिल्कुल, वो अंदरूनी ताकत। हाँ, वो ताकत जो बाहर के हालात से हिलती नहीं है। सही बात है। हाँ, मन की शांति ही असली ताकत है। अच्छा, तो मन को साधने के बाद अगला स्टेप क्या है? उपनिषद हमें योग की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? दूसरा श्लोक है, अमृत बिंदु योगा है शाश्वतम। यहां अमृत बिंदु और शाश्वत, इन शब्दों का क्या गहरा मतलब है? देखिए, अमृत बिंदु वो परम तत्व है, वो अमर सार उसका प्रतीक है जो हमारे अंदर है। और योग शाश्वतम कहता है कि इस अमृत बिंदु से जुड़ने का जो मार्ग है यानी योग, वो शाश्वत है, अनंत है। इसका मतलब ये हुआ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज है और कल खत्म हो गई। ये कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है। ये एक सनातन, हमेशा रहने वाला रास्ता है जो समय और बदलावों से परे है। स्रोत हमें यही समझाता है कि यह अवस्था कोई पल भर के सुख जैसी नहीं, बल्कि एक स्थायी, एक गहरी शांति की तरफ ले जाती है। तो फिर ये जो अमृत है, जिसे पाने की बात हो रही है, ये आखिर है क्या? क्या ये कोई कोई रहस्यमय चीज है? नहीं नहीं, स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये अमृत कोई पीने वाली चीज या कोई बाहरी वस्तु नहीं है। असली अमृत है ब्रह्म का अनुभव, आत्मबोध। मतलब अपने असली स्वरूप को जान लेना, अपनी सच्चिदानंद प्रकृति को पहचान लेना। ये वो अनुभव है जो हमें जन्म मृत्यु के डर से मुक्त करता है। इसीलिए इसे अमृत कहा गया है। और इसे पाने का साधन, स्रोत फिर से देखिए, अभ्यास पर जोर देता है, प्रैक्टिस पर। हर दिन नियमित रूप से ध्यान और मंत्र जाप, जैसे ओम का जाप, ये शाश्वत योग से जुड़ने में मदद करते हैं। ये रोज का छोटा छोटा प्रयास ही हमें उस अमृत तत्व के नजदीक ले जाता है। तो वो जो आपने कहा ना, निरंतरता, वही कुंजी है। निरंतरता, हाँ, ये बात ध्यान में रखने वाली है। अच्छा, अब एक ऐसा विचार आता है जो जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। तीसरा श्लोक, यह सर्वभूतानाम हृदय स्थित, यानी जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है वही ब्रह्म है। अरे,
ये तो पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। ये अद्वैत वेदांत का सार है, उसका दिल है। ये कहता है कि वो परम चेतना, वो ईश्वर, वो कहीं दूर आसमान में या सिर्फ मंदिरों मूर्तियों में नहीं है, बल्कि वो हर जीवित प्राणी के हृदय में है, उसके अंदर ही मौजूद है। मुझ में, आप में, एक चींटी में, एक विशाल हाथी में, सब में वही एक तत्व है। और श्रोत इसे सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया की तरह नहीं रखता, वो इसे जीने की कला बताता है। इसे जिया कैसे जाए, मतलब ये तो बहुत ऊंची बात लगती है। अपने रोज के जीवन में इसे कैसे उतारें? स्रोत का गाइडेंस इसमें भी बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है, पहले तो इस सच्चाई को पहचानना सीखो। हर जीव में उसी एक डिवाइन स्पार्क, उसी दिव्य शक्ति की झलक देखो। जब ये समझ आने लगता है कि सामने वाले में भी वही तत्व है जो मुझ में, तो फिर नफरत, गुस्सा, भेदभाव इसकी जगह अपने आप कम हो जाती है ना? तब स्वाभाविक रूप से करुणा, प्रेम, दया ये भाव जागते हैं। और इसके लिए प्रैक्टिकल कदम क्या है? इन गुणों का रोज अभ्यास करना। अपने हर काम में, हर बातचीत में अच्छाई और पुण्य का इरादा रखना, दूसरों की मदद करना, किसी को दुख न पहुंचाना, ये सब इसी समझ से निकलता है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इस एक विचार को, इस एक समझ को सही मायने में अपना लें, तो हमारे आपसी रिश्ते, हमारा समाज, यहाँ तक कि दुनिया की जो बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी शायद एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है। बिल्कुल। स्रोत यही इशारा कर रहा है, आप सही समझ रही हैं। जब हम हर किसी में उसी एक ब्रह्म को देखने लगते हैं, तो तकनीकी रूप से दूसरा कोई रहता ही नहीं है। सब एक ही चेतना के अलग-अलग रूप दिखने लगते हैं। ये समझ हमारे बर्ताव को, हमारे व्यवहार को जड़ से बदल सकती है। ये हमें सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाती, बल्कि एक ज्यादा जुड़ा हुआ, एक ज्यादा करुणामय समाज बनाने की प्रेरणा देती है। ये दृष्टि अपने आप में ही एक साधना है। अद्भुत, वाकई अद्भुत। अच्छा, अब चौथे श्लोक पर आते हैं। ये सीधे सीधे मोक्ष से जुड़ा हुआ लगता है। अमृत बिंदु ध्यानाः मोक्षदायकाः, यानी अमृत बिंदु का ध्यान मोक्ष देने वाला है। यहाँ अमृत बिंदु पर ध्यान करने का क्या मतलब हुआ? ये क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को उस परम, शाश्वत, अविनाशी तत्व पर टिकाना। वो तत्व जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है, कोर है। ये वो बिंदु है जहां से सब शुरू होता है और जहां सब आखिर में मिल जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ध्यान में हम इसी आंतरिक केंद्र से, इसी इनर कोर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये बाहरी दुनिया की जो भागदौड़ है, उससे ध्यान हटाकर अपने अंदर की उस स्थिरता को, उस साइलेंस को महसूस करने का प्रयास है। और स्रोत के अनुसार इस ध्यान का फल क्या है? क्या ये सच में मोक्ष तक ले जा सकता है? स्रोत कहता है, हाँ, देखिए, रोजाना इस अमृत बिंदु पर या कह लें अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान करने से क्या होता है, धीरे धीरे बाहरी दुनिया की जो उथल पुथल है ना, उसका असर कम होने लगता है। मन स्थिर होता है और हम अपने असली स्वरूप के, अपने ट्रू सेल्फ के करीब आने लगते हैं। स्रोत के अनुसार यही अभ्यास हमें स्टेबिलिटी देता है, जीवन में एक ठहराव लाता है। और अगर इसे लगातार करते रहें तो आत्म साक्षात्कार होता है, यानी अपने वास्तविक मैं को जानना। यही समझ हमें धीरे धीरे मोह और आसक्ति के जो बंधन हैं उनसे मुक्त करती है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजादी और परमानंद की अवस्था। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ज्ञान और समझ ये बहुत जरूरी है। लेकिन स्रोत में एक और बात का जिक्र है, शिक्षा और भक्ति का मिश्रण। ये थोड़ा दिलचस्प है। क्या सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, या सिर्फ भक्ति? ये दोनों साथ में क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा संतुलन है जिसकी ओर स्रोत इशारा कर रहा है। उपनिषद का नजरिया यह है कि ना तो सिर्फ सूखा इंटेलेक्चुअल ज्ञान काफी है और ना ही सिर्फ आंख बंद करके की जाने वाली इमोशनल भक्ति। परम सत्य का, उस ब्रह्म का पूरा अनुभव तब होता है जब इन दोनों का संगम होता है। मन का संयम जो योग और ज्ञान से आता है, और हृदय का समर्पण जो भक्ति से आता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब वो अनुभव पूरा होता है। जैसे एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता ना, दोनों चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों पंख हैं। तो फिर आत्मा की मुक्ति का पूरा रास्ता क्या हुआ, इन सब को मिलाकर देखें तो? स्रोत के अनुसार रास्ता कई हिस्सों को जोड़कर बनता है। पहला,
योग और ध्यान से मन और इंद्रियों को वश में करना, उन्हें शांत और एकाग्र बनाना, चित्तम निरुद्धम। दूसरा, उस शांत और एकाग्र मन से अपने भीतर मौजूद उस अमृत बिंदु, उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करने की कोशिश करना, अमृत बिंदु ध्याना। और तीसरा, इस ज्ञान को जीवन में उतारना, मतलब समझ के साथ जीना, यह सर्वभूतानाम हृदय स्थिता वाली दृष्टि रखना, और साथ ही हृदय में ईश्वर या उस परम शक्ति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना, यानी भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति का ये समन्वय, समझ और समर्पण का ये बैलेंस, यही आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है, मोक्षदायक का। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, उपनिषद इसे करने का तरीका भी बताता है। स्रोत में एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन एक्सरसाइज का भी जिक्र है। ये जानना जरूरी है कि इसे किया कैसे जाए। हाँ, बिल्कुल। उपनिषद सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, उसे अनुभव करने का साधन भी देता है। स्रोत में जो ध्यान अभ्यास बताया गया है वो बहुत सरल और सीधा है, कोई भी इसे आजमा सकता है। देखिए कैसे करना है। पहले किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पर शरीर को अकड़ाएं नहीं, सहज रहें। दूसरा, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ पल बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें, गहरी धीमी सांस लें और छोड़ें। तीसरा, अब अपना ध्यान या तो अमृत बिंदु की अवधारणा पर ले जाएं, वो शाश्वत शांत बिंदु आपके भीतर, या फिर आप चाहें तो ओम के मानसिक जाप या उसके ध्वनि प्रतीक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोनों ही ठीक हैं। चौथा, हर सांस के साथ ऐसा महसूस करें कि आप उसी अमृत बिंदु या ओम के और करीब जा रहे हैं। अगर मन भटकता है, जो कि भटकेगा ही शुरू में, तो बिना परेशान हुए बहुत धीरे से उसे वापस अपने ध्यान के केंद्र पर ले आएं। पांचवा, शुरुआत में 10 से 15 मिनट तक इस तरह ध्यान करने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। पर क्या महसूस होता है? स्रोत बताता है कि इस सरल से दिखने वाले अभ्यास से भी मन में गहरी शांति का अनुभव होता है, पीस। शरीर में एक नई ऊर्जा, एक फ्रेशनेस महसूस हो सकती है, और अपने आसपास एक तरह की दिव्यता या पवित्रता का एहसास हो सकता है। सबसे जरूरी बात, नियमित अभ्यास से ये अनुभव गहरे और स्थायी होते जाते हैं। ये रोज का एक छोटा सा निवेश है अपनी आंतरिक शांति में। वाकई इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी खूबी है। ये कोई मुश्किल क्रिया नहीं है, बल्कि बस शांत बैठकर अपने भीतर जुड़ने का एक प्रयास है। कोई भी इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने अमृत बिंदु उपनिषद के जरिए मन को साधने, चित्तम निरुद्धम के महत्व को समझा, योग के शाश्वत स्वरूप योग शाश्वतम को जाना, हर प्राणी में एक ही ब्रह्म को देखने या सर्वभूतानाम हृदय स्थित की वो गहरी दृष्टि पाई, और ध्यान के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचने, अमृत बिंदु ध्याना मोक्षदायकः के रास्ते को टटोला। साथ ही ज्ञान और भक्ति के संतुलन की जरूरत को भी समझा। तो उपनिषद की जो सेंट्रल टीचिंग है वो यही लगती है कि सच्ची शांति और मुक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है, और उसे साधना और ध्यान से पाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही सारांश है। उपनिषद का सार यही है कि निरंतर अभ्यास, मतलब ध्यान, योग और जीवन में उस दिव्य दृष्टि को बनाए रखने की साधना, इसी से ब्रह्म का अनुभव और अंततः मोक्ष संभव है। स्रोत से जो सबसे बड़ा प्रेरणादायक संदेश मिलता है वो शायद यही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जीवन के हर काम में, हर पल में उस आंतरिक अमृत बिंदु की चेतना, उस शांति और साक्षी भाव को बनाए रखें। और ऐसा करने का असल फायदा क्या है जीवन में? प्रैक्टिकल बेनिफिट वो शांति है जो बाहरी उथल पुथल, सक्सेस फेलियर पर डिपेंड नहीं करती। ये अंदर से आती है और हमें जीवन की हर सिचुएशन का सामना एक स्थिर और शांत मन से करने की शक्ति देती है। यही असली अमृत है। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, ये स्रोत की गहराइयों से ही निकला है। अगर हम सचमुच पूरी ईमानदारी से हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ पौधे में, और यहाँ तक कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसी एक अमृत बिंदु, उसी एक दिव्य चेतना को देखने का अभ्यास करें, उसे महसूस करने की कोशिश करें, तो हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव पर, हमारे आपसी रिश्तों पर और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर इसका कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है, इस पर सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है।